morning, dear students. Myself Sanjana Kashyap, your commerce teacher. Today I am going to explain the solution of BRS question which I gave you in homework. Kindly open the question if you have written in the copy. I am also showing the question here. The question is, in the cash book of B on 31st March 2004, debit balance of cash book is rupees 9,000. I previously told you in BRS question there are two books, cash book and passbook. The cash book is maintained by the customer and passbook is maintained by the बैंक. ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दी होगी, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर यू. here is a balance given, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है. फर्स्टली ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ BRS, पर्टिकुलर्स अमाउंट 3 कॉलम्स आर हियर. फर्स्ट लाइन आपको एज इट इज लिख लेनी है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक रुपीज 9,000 इन द सेकेंड कॉलम ऑफ अमाउंट. ठीक है, देन यू हैव टू राइट टू हेडिंग्स ऐड एंड लेस. ये नॉर्मल सी बात है, जो भी आपको दिया होगा पहली लाइन उसमें आपको कोई ना कोई बैलेंस दिया होगा, डेबिट बैलेंस दिया होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस दिया होगा. उस बैलेंस को आपको फर्स्ट लाइन में लिख लेना है. उसके बाद दो हेडिंग्स डालनी है, ऐड और लेस की. अब जो आगे के पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें आपको रीड करना है. उसके बाद उनको देखना है कि वो एडिशन में जाएंगे या फिर सब्सट्रैक्शन में जाएंगे. ठीक है, देखो नॉर्मली होता क्या है, कैश बुक और पासबुक दो बुक्स होती हैं. कस्टमर कैश बुक में एंट्री करता है और पासबुक में बैंक एंट्री करता है. दोनों बुक्स एक ही कस्टमर की हैं. जैसे यहाँ पे बी नाम दिया हो तो बी की ही कैश बुक भी है, बी की ही पासबुक भी है. दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए. लेकिन जब ईयर के लास्ट डे जो भी कस्टमर होता है, जैसे यहाँ पे बी है, वो दोनों को मैच करता है तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाता है. और जब डिफरेंसेस होते हैं तो उनको रिकनसाइल किया जाता है, यानी उनको सुधारा जाता है, उनको रेक्टिफाई किया जाता है, सही किया जाता है, जिसे हम लोग BRS बोलते हैं. और ये कब किया जाता है? 31st मार्च को किया जाता है, बिकॉज 31st मार्च इज़ द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. यहाँ तक क्लियर है सबको? और इस सिचुएशन में पासबुक में जो एंट्री होती है उसे ही सही माना जाता है. ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर कैश बुक में कर रहा है, हो सकता है उसने गलती से कोई अमाउंट ना लिखा हो या फिर गलती से कोई अमाउंट गलत लिख लिया हो. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पासबुक को सही मानेंगे और उससे ही फॉलो करेंगे. अब पहला पॉइंट लिखा है, बी इशूड चेक ऑफ ₹3,000 ऑन 26 मार्च. बी ने 3,000 का चेक इशू किया है 26 मार्च को. ठीक है, इशू किया है मतलब एक कस्टमर को दिया. सपोज करो सी था, बी ने सी को चेक दिया 3,000 का और सी से कहा जाइए मेरे अकाउंट से 3,000 का पेमेंट ले लीजिए. ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st मार्च 2004. बी ने जैसे ही सी को 3,000 का चेक दिया, बी ने अपनी कैश बुक में 3,000 रुपीज़ माइनस कर लिए. क्यों? क्योंकि चेक देते टाइम बी ने सोचा कि अब सी जाएगा तो है ही है और पैसे ले लेगा मेरे अकाउंट से, तो मेरे में पैसे कम हो जाएंगे. लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, 31st मार्च तक सी जो था वो बैंक में पेमेंट लेने प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी वो पेमेंट लेने के लिए नहीं गया. जब पेमेंट लेने के लिए सी नहीं गया है तो क्या बी के अकाउंट से पैसे माइनस होंगे? नहीं माइनस होंगे. बी के अकाउंट में अभी भी पैसे क्या है? प्लस है. यानी पासबुक में तो अभी भी प्लस है, लेकिन इन्होंने गलती से कैश बुक में क्या कर लिया है? माइनस कर लिया है. तो अब जब पासबुक में प्लस है तो बी को कैश बुक में क्या करना चाहिए? प्लस कर लेना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने ऐड में पहला पॉइंट लिखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. यानी चेक इशू तो हुए लेकिन पेमेंट के लिए लेने पर्सन नहीं गया है. 3,000 रुपीज़ के अभी भी ऐड है, इसलिए हम लोगों ने भी ऐड कर लिया है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज बैंक क्रेडिटेड ₹200 फॉर इंटरेस्ट. ऑब्वियसली बात है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट देगा तो हमारे लिए बेनिफिट की बात है, पैसे मिल रहे हैं हमको और हमने कैश बुक में लिखा नहीं है. जब हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, तो यानी ऐड करना है इसको. ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹200. और एक तरह से आप समझ सकते हो, 9th में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. दिस इज़ द रूल ऑफ जर्नल एंट्रीज. तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स ये हमारी इनकम है, इसलिए एडिशन में गई है. और
इसी के आगे देखो लिखा है एंड डेबिटेड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस। ₹100 डेबिट हो रहे हैं, इट मीन्स बैंक चार्जेस हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो ये माइनस होने चाहिए। एक्सपेंसेस हमें लॉस करवाएंगे और इनकम हमें प्रॉफिट करवाएंगी, तो इनकम प्लस हो रही थी और लेस में मैंने डाल दिया है बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹100। ठीक है, बैंक ने चार्जेस लिए, बैंक अपनी फैसिलिटीज़ जितनी भी देता है उसके लिए एक अमाउंट लेता है जिसे बैंक चार्जेस बोलते हैं। ये अमाउंट हमें देना पड़ता है बैंक को, वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, माइनस कर लेता है। तो जब माइनस कर रहे हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है A customer of B directly deposited ₹2,000 in his account which is not entered in cash book. एक कस्टमर था बी का जिसने क्या कर दिया, ₹2,000 डायरेक्टली जमा कर दिए हैं बी के अकाउंट में और बी को पता भी नहीं था, इसलिए उसने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। लेकिन अकाउंट में तो 2,000 जमा हो गए ना, ये हमारे अकाउंट में क्या हो गए, प्लस हो गए, जुड़ गए हैं, तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अकाउंट ₹2,000 मैंने एडिशन में डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है बी सेंट check of ₹5,000 for collection but not collected till 31st March 2004। बी ने 5,000 रुपये का एक चेक था जिसे कलेक्शन के लिए भेजा, बैंक भेजा था ताकि ये ₹5,000 का चेक उसके अकाउंट में कलेक्ट हो जाए यानी जमा हो जाए, बट नॉट कलेक्टेड। जब उसने भेजा था तो उसने अपने कैश बुक में प्लस कर लिया था, क्यों, क्योंकि उसने सोचा कि 5,000 रुपये का चेक मैं भेज रहा हूँ तो बैंक तो प्लस कर ही लेगा, कलेक्ट कर लेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, बट नॉट कलेक्टेड टिल 31st मार्च 2004। बैंक ने लास्ट डेट तक उसको कलेक्ट नहीं किया। जब कलेक्ट ही नहीं हुआ है तो हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुआ होगा, माइनस है, इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, इसीलिए मैंने लेस में इसको डाल दिया है ₹5,000। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ बी, मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डेबिट बैलेंस था ₹9,000 का। ठीक है, उसके बाद एडिशन में 3 पॉइंट्स आ रहे थे, 3,000, 200 एंड 2,000। टोटल किया तो आया 5,200। 5,200 मैंने इधर लिखा है, 5,200 ऐड कर दिया है क्योंकि ये एडिशन का पार्ट था इसलिए एडिशन किया है। 9,000 और 5,200 ऐड होके 14,200 हो रहा है। ठीक है, लेस में 2 पॉइंट्स थे, 100 और 5,000 यानी 5,100 आ गया और इसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है क्योंकि ये लेस का पार्ट थे। जब माइनस किया तो आया 9,100, दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, पहली लाइन गिवन थी और हम लोग नीचे लिखेंगे उसका रिवर्स। डेबिट का रिवर्स क्या होता है, क्रेडिट, और कैश बुक का रिवर्स क्या होता है, पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। रिवर्स क्यों लिखा है ये मैंने पहले ही आपको बताया था जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो बताया था कि कैश बुक और पासबुक क्या चलती हैं, रिवर्स चलती हैं एक दूसरे के, इसलिए जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको आंसर में हम लिखते समय उसका रिवर्स लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा एक बार फिर से वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूँगी तो उससे और भी ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।